तो देखो हीट ट्रांसफर में बेसिकली हमें दो ही चीजें पढ़नी है। एक रेडिएशन वाला पार्ट है और एक कंडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। रेडिएशन ठीक है। कंडक्शन कंडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रेडिएशन में इंपॉर्टेंट है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। पर रेडिएशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंडक्शन में थोड़ी वैरायटी बनती है क्वेश्चन की। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कंडक्शन से। तो कंडक्शन में बेसिकली ऐसा होता है कि अगर मतलब सबसे बेसिक इलस्ट्रेशन से बात करें तो कैसा होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर रॉड होती है। उसके एंड्स के क्रॉस हाँ हम जी। टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, लेट्स से इसके क्रॉस टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। इसके इस रॉड के एंड्स के क्रॉस में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। लेट्स से इसकी जो लेंथ है वो L है और ये जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो S है, ठीक है। तो इसके तो अगर T1 की वैल्यू T2 से बड़ी हुई तो जो करंट है वो, जो हीट करंट बेसिकली जिसे मैं कह रहा हूँ, वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। तो जो फॉर्मूला तुम्हें बेसिकली याद होना चाहिए वो कितना आता है, जो आई थर्मल आता है। ये क्या है, आई थर्मल क्या है, dQ/dt। dQ क्या है इसमें, रेट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी फ्लो ऑफ हीट एज अ फॉर्म, राइट। मतलब एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो हीट के फॉर्म में हो रही है, वो कितना आ जाएगा, K A मल्टीप्लाइड बाय के, यहाँ पे इस केस में मैंने S बोला है तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे K एक चीज होती है, तुम्हें पता होगा K क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हर रॉड की अलग अलग होती है। तो एक K आता है, वो क्या होता है, K × S × T1 - T2 डिवाइडेड बाय L। सही है। हाँ। ये इतना तुमने पढ़ा हुआ है, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें। अगर आई थर्मल की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, K × S × T1 - T2 डिवाइडेड बाय L। अब इसकी थोड़ी सी हम एनालॉजी लेते हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया एलिमेंट ट्वेल्थ में। हाँ ओके। तो देखो उसमें हम क्या पढ़ते थे, V = IR पढ़ते थे, राइट। इसका यूज करके हम काफी जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखना मैं कैसे एनालॉजी ले रहा हूँ उससे। और देखो जो ये वोल्टेज किया होता था। है, क्या। ये किया था 11th में इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी किया था। अच्छा, अच्छी बात है, मतलब रिवाइज कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ हाँ। कुछ दिन प्रॉब्लम भी आ जाएंगी। तो तुम V को हमेशा लेना टेम्परेचर डिफरेंस से। V को किससे लोगे, टेम्परेचर डिफरेंस। ओके। और आई को लोगे, आई तो एज इट इज है आई, और एक होता है R, तो होता है थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके। अब तुम ऐसे देखो, अगर यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको तुम कॉल करो डेल्टा V, इसको तुम कॉल करो I। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, L/K S। कितना आ रहा है देखो, डेल्टा V इज इक्वल्स L/K S इंटू आई थर्मल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा R। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है, L/K इंटू S। सही है। हाँ जी। अब देखो, अब जैसे मान लो एक अगर बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, एक ये स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस R1 है और इसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 मेंटेन्ड है। और ओके। करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे एक दूसरा शेल है, तो इसका टेम्परेचर T2 मेंटेन्ड है और ये जो रेडियस है वो R2 है। तो यहाँ पे पूरा मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक से इसकी ओके। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। ओके। तो बताना है कि, तो तुम्हें पता, तुम्हें दिख रहा होगा एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएटेड है दोनों इंटरफेस के करस्पॉन्डिंग, तो करंट आ जाएगा ना। अगर T1 T2 से बड़ा हाँ। हुआ तो एक करस्पॉन्डिंग करंट आ जाएगा। तो इस करंट की वैल्यू इलेक्ट्रिक में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओके। तो ओके। हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो। हम यहाँ से स्मॉलर डिस्टेंस पे आते हैं और एक पर्टिकुलरली एक स्फेरिकल शेल लेते हैं, D थिकनेस का। तो क्या लिखेंगे, अगर तो तुम्हें पता होगा ना कि इस एंड और इस पॉइंट के क्रॉस एक रेजिस्टेंस इमेजिन करना चाहिए और उसको हमें क्या करना चाहिए, हम्म। R कॉल करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा V = I × R। हाँ हाँ। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया है ना, ये पूरा जो मटेरियल भरा हुआ है, तुम्हें दिख रहा है ना हर क्रॉस सेक्शन एरिया है जो तुम्हें पता है ना। जो R = हाँ। यहाँ पे देखना है, जो R = हमने निकाला है L/K × S। ये L क्या है, लेंथ अलोंग द हीट फ्लोज। L क्या है, लेंथ अलोंग हीट फ्लो। ओके। और S क्या है, परपेंडिकुलर टू विच हीट फ्लो। पर फ्लो परपेंडिकुलर टू हीट, मतलब परपेंडिकुलर टू हीट वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस आपने सेक्शन। ऊपर एस तो एरिया बोला था ना। क्या, आपने ऊपर एस तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला था ना। लेकिन वो परपेंडिकुलर था ना हीट फ्लो के, पिछले केस में देखो, ऐसे ऐसे हीट फ्लो हो अच्छा रही है हाँ ना, हाँ। तो ये परपेंडिकुलर है ना हीट फ्लो की। हाँ
हाँ ठीक है ठीक है। और ये लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है, ये वो वाला था। तो इस स्फेरिकल शेल में हाँ, जब हम ऐसे बढ़ रहे हैं। हम्म। ऊपर वाले ऊपर वाले केस में एस, रॉड के एस वाले पार्ट का, मतलब सबसे लेफ्ट वाले पार्ट का, कोने वाले पार्ट का, और जो एरिया वेक्टर होगा वो तो माइनस जे कैप होगा। और एल जो है जे कैप में है, तो 180 डिग्री हुआ ना, 90 डिग्री कैसे हुआ? क्या? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ अरे पे ये यहाँ उसका, पे ये चैम्बर है ब्रो, ये चैम्बर है। रॉड ये है। हाँ मैं रॉड की ही बात कर रहा हूँ, चैम्बर समझ गया। रॉड का जो एरिया वेक्टर होगा वो माइनस जे कैप में होगा, सॉरी माइनस आई कैप में होगा। हाँ। इतना और नहीं, अरे एल जो है वो, इतना मत सोच भाई तू। करंट कैसे बहेगा, ऐसे फ्लो होगा ना। ये क्रॉस सेक्शन है ना परपेंडिकुलर हाँ वाला। हाँ हाँ, तो चलो ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। ये परपेंडिकुलर है। खत्म। हाँ, हम डायरेक्शन वेक्टर डिफाइन थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ओके। अब तुम इस वाले एग्जांपल में देखो। जब जब ऐसे हीट करंट फ्लो होगा तो जो थिकनेस वाली इलेक्ट्रिसिटी है, जो डीआर इमेजिन करिए, वो तो हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए सेम होने वाली है। यहाँ पे डीआर लो, फिर डीआर यहाँ पे लिया, चाहे यहाँ पे लिया, क्योंकि वो तो आर से आर प्लस डीआर के बीच में ले रहे हैं ना। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हाँ पहले वो 4 पाई R1 स्क्वायर है, फिर 4 पाई R2 स्क्वायर है, तो एरिया चेंज हो रहा है, राइट। हाँ जी। तो अगर आर का जो फॉर्मूला हमने निकाला था, तो डेल्टा भी हमें पता है कितना है, T1 - T2 पता है। हाँ जी। आई हमें कैलकुलेट करना है, और अगर हमने आर कैलकुलेट कर लिया इस सिस्टम का, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि आई कैलकुलेट करना है। तो आर क्या होगा? हमने याद किया L/K एल, होता है। तो ये जो स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल की थिकनेस कितनी थी, डीआर। सही है। हाँ और ये था आर, तो ये एरिया कितना आ जाएगा पर्टिकुलरली, जो डीएस है करस्पॉन्डिंग, 4 पाई R स्क्वायर। सही है। हाँ जी। सही है ना। हाँ जी। तो हाँ ये जी। हाँ आर की जी। वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीआर अपॉन, और ये उसका थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है इस पूरे मीडियम की, के। ये कितना हो जाएगा, K × 4 पाई R स्क्वायर। सही है। हाँ जी। हाँ जी। अभी हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा बस। अभी जो सारे अभी छोटा सा आ रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है ना कि सारे रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ हाँ तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो सारे जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड हैं, ये सारे सीरीज में छोटे 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 रेसिस्टेंस। हाँ हाँ तो बस इसको, तो डीआर जो है, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, DR1 प्लस डीआर टू, हाँ ऐसे इंटीग्रेट करते हैं ना। तो डायरेक्टली ऐसे, तो हाँ वरना कुछ केसेस में हमें ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1/D पैरेलल में होगा तो 1/DR करके रेसिप्रोकेट करके इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो डीआर कितना आ रहा है, L/K, मतलब स्मॉल dr/K × 4 पाई R स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करूँ कहाँ से कहाँ तक, R1 to R2। तो ये कितना हाँ हो जाएगा, 1 पाई 4 पाई K, 1/R1 -1/R। सही है। हाँ जी। हाँ जी। और ये किसके इक्वल है, T1 - T2 इज इक्वल टू आई थर्मल इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेना, तो तुम्हारे पास आई थर्मल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सही है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ कार्तिक, जी। रिफाइन। हाँ जी। हाँ जी, आवाज आई नहीं क्या मेरी? ओके चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं ऑडिबल नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन। हूँ क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अब जैसे ये एक रॉड है, यहाँ पर जो टेम्परेचर मेंटेन्ड है वो है 3 T0। यहाँ पर जो मेंटेन्ड है वो है T0। और यहाँ से ओके। एक्स डिस्टेंस पे जो के की वैल्यू है, के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, वो है K0 1 + x/L। तो हमें बताना है आई थर्मल, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये S है, और ये जो लेंथ है ये 2L है। ओके। बताना है आई थर्मल की वैल्यू क्या हो। 2 मिनट ट्राई करो, उसका आंसर निकालने की कोशिश करो तुम्हारे लिए। कर कर। सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए, जो डीआर होगा इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्स पे आने के, जो हमने डीएक्स का पर्टिकुलर एलिमेंट लिया है, तुम्हें पता है ना कि हीट वैसे ही फ्लो होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर वाला ये वो चेंज भी नहीं हो रहा। हाँ बस ये चेंज हो रहा है ना, जो हाँ डीआर थिकनेस है वो भी चेंज नहीं हो रही, डीएक्स जो हमने माना है हीट फ्लो के करस्पॉन्डिंग। और जो एरिया है वो भी चेंज नहीं हो रहा, ये समझ आ रहा है ना। जी। हाँ जी। हाँ हेलो। जी। हाँ जी। हाँ जी। हेलो।
आवाज नहीं आ रही है कार्तिक? एम ऑडिबल? हेलो 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 आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आ रही है आपकी। ओके, तो यहाँ पे तो मैं देख रहा है ना, जैसे जैसे हीट फ्लो होगी तो जो लेंथ है वो, जो डीएक्स थिकनेस है वो भी चेंज नहीं हो रही करस्पॉन्डिंगली। ये डीएक्स है, डीएक्स 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 चेंज नहीं हो रहा ना। और ये जो पर्टिकुलर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी, जो एस है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो जो चेंज होगा वो सिर्फ के में चेंज हो रहा है। तो क्या डीआर, क्या फॉर्म, डीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एल अपॉन के। तो लिख सकते हैं डीएक्स, एलिमेंट लिया हमने, के इस डीएक्स के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं ना, जब एक्स की वैल्यू एक्स एक्स प्लस डीएक्स चेंज कर रहे हैं। तो जब एलिमेंट की जो लेंथ है वो जो डीएक्स जब होगी तो उस लेंथ के लिए हम कांस्टेंट मान सकते हैं के की वैल्यू। ठीक है? तो कितना हो जाएगा? डीएक्स अपॉन के नॉट वन प्लस एक्स अपॉन एल, डी डी आर अपॉन के इंटू ए इंटू एक्स एस। ये हो जाएगा डीआर। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? जीरो टू एल। सही है? ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेल्व। सॉरी, सारे सीरीज में है ना, एज इट इज ऐड ट्वेल्व। कर देंगे ना। हाँ अच्छा, तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना कि देखो हमने हमने क्या किया पर्टिकुलरली, इसमें सिर्फ के की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो हमने एक्स पे आके डीएक्स का ठीक है एलिमेंट ठीक ले लिया। है मैंने अब भी। इस डीएक्स के एलिमेंट के लिए जो के की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। नहीं? हाँ जी। तो अब ये समझ में आना चाहिए कि इस डीएक्स के लिए कांस्टेंट है, इसलिए हमने ये किया है, वरना ऐसा नहीं कि बस किए जा रहे हैं। वन अपॉन के नॉट एक्स। और ये कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? इसका लेकिन इसमें इंटीग्रेशन एल आ एन आ रहा है वन जाएगा। अपन। तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया, देखो। ऊपर अगर एल मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? नीचे कितना बचेगा? जीरो टू टू एल डी एक्स अपॉन एल प्लस एक्स। इसका तो लॉन ऑफ होगा ना, वन अपॉन के नॉट हाँ एक्स, मैंने गलती कर दी। वन अपॉन एल एन एल प्लस एक्स, जीरो टू टू एल। यहाँ पे एल भी है, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? एल एन थ्री एल माइनस एल, मतलब एल एन थ्री इंटू एल डिवाइडेड बाई के नॉट एस इज इक्वल टू आर। अब ये आर की वैल्यू आ गई तो बस हो गया। अब आई थर्मल में निकालना हो तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है? हाँ जी सही है ना? समझ गया मैंने। हाँ जी हाँ जी। मैंने इंटीग्रेशन में गलती कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ चीजें याद है तुम्हें? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये सब याद है कुछ कुछ? हाँ तो एक क्वेश्चन देखना, अगर तुम देखते हैं कितना याद है तुम्हें। मतलब अगर याद हुआ तो ज्यादा बेटर है, वरना फिर थर्मो की अलग से क्लास भी होगी, टेंशन मत लेना। यू इज इक्वल टू फाइव बाई टू पी वी मान लो दिया हुआ है। ठीक है? तो बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नहीं नहीं, फाइव बाई टू प्लस वी प्लस सिक्स मान लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस अंडरगोइंग दिस, गैस अंडरगोइंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, बस वही। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। एक गैस है जिसकी इंटरनल एनर्जी ऐसे चेंज होती है प्रेशर प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो बताना है कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी गैस की, ये बता। नहीं यार ये कैसे होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हीट ट्रांसफर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तुम्हें क्या लग रखेंगे? तुम्हें याद है डीयू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता था। फॉर्मूला क्या होता था? एफ बाई टू एन आर डी टी। हाँ याद तो नहीं और था आप कह रहे। नहीं याद था? नहीं याद था। याद था? अरे भाई अच्छे से बोलना यार, शर्मा क्यों रहा है? तेरी तो शक्ल भी नहीं दिख रही, कौन तुझे पहचानेगा बता। नहीं था याद। अच्छा नहीं याद? पीवी इक्वल टू एन आर टी याद है? हाँ तो ये याद कर लेना, ठीक है? ड्यू इक्वल टू बाई टू एन आर टी। अब अभी सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो अब तुम ऐसे देखो, इसको तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? पी डीवी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। ये लिख सकते हो? हाँ ठीक है। हाँ जी। अब ये वाली जो वैल्यू है एन आर डी टी की, तुम उठा के यहाँ पे रख दो डी यू वाले में, तो कितना हो जाएगा? एफ अपॉन टू इंटू एन आर डी टी। एन आर डी टी क्या है? पी डी वी प्लस वी डी पी। हाँ जी। सही है? हाँ जी। अब तुम एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? डी यू इज इक्वल्स, डी यू सिक्स का डिफरेंशिएशन जीरो, फाइव बाई टू हाँ इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी। हाँ जी। और ये किसके इक्वल है? एन आर डी टी के इक्वल है। हाँ ये एन आर डी टी के इक्वल है ना? हाँ हाँ। तो डी यू कितना आ गया? फाइव बाई टू एन आर डी टी।
और किसके इक्वल होता है, F/2 NRDT के। एफ आ जाएगा 5। F आ गया correct। सही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं बहुत अच्छे से करेंगे जब थर्मो कर रहे होंगे, तो अभी तो ऐसे में मुझे चेक करने के लिए पूछ लिया। कोई बात, कोई टेंशन नहीं। हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन करते हैं। ओके। ओके। सुन लिया भाई, कर रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये वाला याद है। हाँ, इसका फॉर्मूला होता था एक। करते कैसे हैं ये तो पता होगा ना। सॉल्व नहीं करवा रहा, इंटीग्रेट। बस ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हाँ आना, और यहाँ पे एक और चीज दी रहती थी, ये लेंथ गिवन रहती थी L, और R2 - R1 इज लेस देन। याद है। हाँ, याद है, फॉर्मूला नहीं याद, बट ऐसा कुछ किया था, याद है, याद आ रहा है। वो एक इसका बार देख फॉर्मूला लेना, लिखवाया ठीक है। था। वो एक बार देख लेना, वो फिर मैं फिर से नहीं करवा रहा। तो उसमें करते क्या थे ना, यहाँ पे एक्स पे आते थे, और यहाँ पे ऐसे अगर एक एलिमेंट लो, तो इसकी थिकनेस जो है वो तो तुम dx इमेजिन करो। हम्म। तो करस्पॉन्डिंग ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, थीटा। और ये थीटा कितना होगा, tan θ इज इक्वल टू R2 - R1 डिवाइडेड बाय L। नहीं। हाँ जी। हाँ और जी। इसकी रेडियस अगर तुम R इमेजिन करो तो ये कितना हो जाएगा, tan θ। तो देख रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, डायग्राम से प्लॉट करते हैं। ये वाली R1 है, ये वाली R2 है। यहाँ से जो x डिस्टेंस पे आ रहा है, और ये पूरी लेंथ L है, नो डाउट। तो ये जो एंगल है। एल एल जो है वो स्लांट है या फिर नहीं नहीं, स्लैंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल है? स्लैंट। स्लैंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, मैं डायग्राम हॉरिजॉन्टल। उल्टा। तो ये जो लेंथ, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कितना हो जाएगा, थीटा। और यहाँ से, और तुम लेट से यहाँ से x पे आओ, और ये जो रेडियस है ये R है, तो ये कितना हो जाएगा, R - x। और ये कितना हो जाएगा, सॉरी एक से क्या लिख रहा हूँ, R - R1। R-X तो नहीं। R - R, ठीक है। तो ये x है, तो क्या लिख सकते हैं हाँ यहाँ जी। से, R - R1 डिवाइडेड अपॉन x इज इक्वल टू R2 - R1 डिवाइडेड बाई L। यहाँ से तुम्हारे पास R एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा ना। हाँ, हाँ। सही है। हाँ। और अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, अगर इस पर्टिकुलर, अगर इस पर्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो रेजिस्टेंस एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, मैं थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाला रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। तो क्या लिखोगे, dr इज इक्वल्स dx डिवाइडेड बाय K0 K इंटू एस। एस एस क्या होगा, पाई इंटू R²। अब इसको इंटीग्रेट करना है, और R इज द फंक्शन ऑफ एक्स तुमने निकाल लिया, R क्या है, R1 + R2 - R1 डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, और एक्स को फ्लक्चुएट कर लो, 0 टू कैपिटल स्मॉल जो भी है, ठीक है। सही है ना। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। समझ गया। नहीं तो इसका एक और तरीका है, यहाँ पर इस स्टेप पे आके इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, dr इज इक्वल्स R2 - R1 बाय L इंटू dx। और यहाँ से dx की वैल्यू भी पुट कर दो यार डायरेक्टली। तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर तुमने ये किया तो क्या हो जाएगा, dx क्या हो गया, dx क्या हो गया, L/R2 - R1 इंटू dr इंटू K इंटू πr²। और r कहाँ से कहाँ तक फ्लक्चुएट कर रहा है, R1 to R2। तो कितना आ जाएगा, 1/πk, L/πk सॉरी, और dr/r² कितना होता है, -1/r, R1 to R2। नहीं, ये फिर डायरेक्टली आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी R2 - R1 मल्टीप्लाइड में भी है, डिवाइड में सॉरी। तो कितना हो जाएगा, L/πk R2 - R1 इंटू -1/R2, तो हो जाएगा 1/R1 -1/R। तो कितना हो जाएगा, R2 हाँ जी। - R1 अपन R1 R2, मतलब L/πk R1 R2। हाँ, यही आया था फॉर्मूला।
साल भी। उसमें जैसे ये होता था, क्या बोलते हैं, एल होता था राइट, और जो रो जो भी होता था मतलब ऐसे ही आता है। ऐसे जल्दी हो जाएगा अगर तुम डिफरेंशिएट कर दोगे इस स्टेप पे तो, वरना फिर वो थोड़ा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। सही है। हाँ जी। ओके बढ़िया। और क्वेश्चंस लेते हैं। ये तो सिर्फ ठीक है। कैलकुलस वाले क्वेश्चंस है, मेजोरिटी क्वेश्चंस वो वाले होते हैं। जंक्शन का टेम्परेचर निकालना होता है, वो वाले लेते हैं हम। एक रॉड है जहाँ पे टेम्परेचर 60 डिग्री है, यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री है, यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री है। इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ 2L है, इसकी लेंथ 3L है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, इसकी 2K है, इसकी 3K है। इसका टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। चलो फटाफट बता दो क्या सॉल्व करना है। इसका टेम्परेचर हमने टी मान लिया, ठीक है। हाँ। तो लेट्स से यहाँ से I1 हाँ। करंट जा रहा है, यहाँ से I2, यहाँ से I3। सही है। ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी। ये लिखते हैं ना किर्चॉफ जंक्शन लॉ पे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। आवाज ओके। नहीं आ रही क्या मेरी? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, T-60 डिवाइडेड बाय इसका इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, L अपॉन के ए। और एल एल कितनी है, L अपॉन के ए, और के की वैल्यू कितनी है, 2K। सबका पोजिशन एरिया सेम माना है, L अपॉन 2K इंटू एस, प्लस ठीक है। कितना हो जाएगा, T-30 अपॉन 12 अपॉन K इंटू एस, प्लस T-20 डिवाइडेड बाय 3L अपॉन 3K इंटू एस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम बना सकते हो राइट। देखो L अपॉन K तो समय से नीचे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, T-60 इंटू 2, प्लस T-30 डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये तो कैंसिल हो गया, T-20 इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा ठीक, आ जाएगा ठीक। हाँ तो बस सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 4T-120 प्लस T-30 प्लस T-20 इज इक्वल टू 0। 4 1 5, 5 1 6, 60 इज इक्वल टू 120 और 30 150, 150 170 170/6। सही है। हाँ जी, आपने गलती कर दी। सेकंड वाले में T-30/2 को आप 0.22 तो किया ही नहीं। 2T-60 होगा। एक्चुअली गलती यहाँ पे नहीं, गलती यहाँ पे है, यहाँ पर इंटू 2 करना। हाँ, एक ही बात है वो तो, उसको इंटू टू करो। हाँ हाँ चल ठीक फिर है पहले मतलब। वाले में भी, पहले हम्म। वाले में भी तो इंटू टू करो। वो टू सही। पहले का हाँ है। हाँ हाँ चल ठीक है, तो समझ गया ना नटशेल में ये। हाँ। हाँ। चल ठीक है। ओके। हाँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। चलो मेरी ये आवाज मतलब कट रही है क्या बार बार भी? अब शायद तुम म्यूट कर रहा है खुद को, आवाज प्रॉपर नहीं आ पाई, रुक जाए नीचे। और को बैठ में इक्वेशन क्लियर है ना, मैं दैट म्यूट सफिशिएंट। समझ गया, समझ गया। ओके आगे बढ़। तो अब और क्वेश्चंस लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक सेटअप दिया हुआ है,
ये जो रॉड है, एक रॉड है एल के एस, एक है एल टू के एस, एक रॉड है 5L2K3S, एक है L2K S, एक है L4K S। तो बताना है कि जब जो एंड पॉइंट्स मैंने दिया हुआ है इसके अक्रॉस टेम्परेचर T1 T2 का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, तो उस वाले रॉड से जो स्टार्टिंग है यहाँ पे T1 का टेम्परेचर है, वहां से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। मैं करूँ सॉल्व? एक मिनट सोचो, फिर हम सॉल्व करते हैं साथ। इसमें रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे हर एक वायर को, और उसका रेसिस्टेंस लिख देंगे L/KS। बिल्कुल। तो अगर इसको रिप्लेस करें रेजिस्टेंस से तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/KS। इसको मैंने L/KS को मैंने R बेसिकली लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, L/2K × S। सही है। R बाई ये कितना टू हो जाएगा, L/4K × S। अगर मैं इसको R मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2R। और ये कितना हो जाएगा, 4R। और ये कितना हो जाएगा, L/2K × S, ये भी 2R। तो तुम्हें दिख रहा है ना कि विट स्टोन जो बैलेंस बन रहा है वो बैलेंस बन रहा है। हाँ हाँ। तो डायरेक्टली तो मतलब इसको बीच में रिमूव कुछ। कर सकते हैं। हाँ जी। तो एक कुछ इस तरीके का बन जाएगा, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ऊपर 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 वाले जो दोनों हैं ऐसे हो जाएंगे। हाँ जी। यहाँ पर क्या है, T1, यहाँ पे क्या है, T2। ये कितने हो जाएंगे, हम्म, और ये कितने हो जाएंगे। ये है 4R और और 2R, 6R। और नीचे है 2R और 3R, ऊपर गया 6R, नीचे हो गया 3R। 6R, थ्री हाँ आर जी। तो कुछ इस तरीके का हो गया। यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, यहाँ पे 6R × 3R, तो हो जाएगा 6R × हो जाएगा थ्री आर नेट टू। 2R हो जाएगा रे। थर्मल करंट कितना आ जाएगा, T1 - T2 / 2R। और R की वैल्यू कितनी है, L/KS। ठीक है, सॉरी 4KS। हाँ जी। सॉल्व हो गया। हाँ। हाँ चलो जी। बढ़िया। और लेते हैं PYQs में, तो बहुत आसान आते हैं ये तो सारे, मतलब फिर भी हम एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सारे वेरिएबल हैं, तुम देख रहे हो। अच्छा। तुमने देखा नहीं क्या मेंस वाले क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल होते हैं, ये तो एडवांस लेवल पे ही है। जब ये चैप्टर पढ़ा था तब मेरा काफी बैकलॉग हो गया था, तो फिर मैंने सिर्फ लेक्चर्स करे थे उस टाइम तुम्हें पे, पता और फिर है, तुम्हें 12 पता है स्टार्ट। 2000 जो मेरे पेपर पे क्या क्वेश्चन आया था, उसमें एस जो था वो टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ था, क्या कुछ 80 टाइप 80 दिया हुआ था। हमें बताना था DQ क्या होगा। तो बस MS × DT करना था, इंटीग्रेट कर देना था जो अच्छा। टेम्परेचर डिफरेंस। और मैंने ये भी गलती कर दी थी अपने पेपर में, तुम सोचो। मतलब मैंने टेम्परेचर केल्विन में चेंज नहीं किया, केल्विन में चेंज कर लिया था, एक दो जीरो एक्स्ट्रा नहीं लगाए थे। मतलब बस ये करना था, MAT dt का इंटीग्रेशन, बस खत्म, MAT²। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, 2024 की बात अच्छा। कर रहा हूँ। अच्छा। समझ तो क्वेश्चन तो समझ हाँ आया जी। तुम्हें एटलीस्ट। तो सोचो हाँ सोचो कितना हाँ। सिंपल क्वेश्चन। और ये हम पढ़ रहे हैं, ये सोचिए इसका लेवल क्या है। बहुत ज्यादा है तो। वही बोल रहा हूँ मतलब। ये मीट अभी 10 मिनट में आई गेस ओवर होने वाली है, तो तब तक करते हैं, फिर फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे एक्स्ट्रा लेक्चर था बीच में, एक कोर्स का पार्ट, मतलब उसमें मैंने वो भी नहीं था, कोर्स का तो वैसे भी कुछ पार्ट नहीं है, मतलब जो भी हाँ। था, ठीक है। ठीक है। फिर तुम अपने साइड से रिवाइज कर लेना, ठीक है, इस चैप्टर को अब तो मैंने करवाई दिया, तो अब तो तुम फटाफट रिकॉल कर लोगे, डायरेक्टली PYQ वगैरह ट्राई करना, फिर ट्रांसफर कर, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। आज के मेरे AATS के टेस्ट में 92 मार्क्स आए हैं मेरे। मैंने देखा तुमने मैसेज किया, बट इसमें खुश मत हो जाना भाई, ये और मतलब बहुत बहुत आगे जाना है हमें। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ बहुत गंदे हैं, तो परेशान हूँ शाम से। 35 रैंक आई है बस। हाँ। बस 35 तो ही तो रैंक आई है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। और ये तो सिर्फ PW वो के तो बच्चे थे। वो तो 2-3 लाख बच्चे काउंट सब मत में। करो, वो BW के हैं, मतलब PW मत बोल, BW वो BW के, उसमें खुश मत हो मतलब। हाँ हाँ, सही बात है, और क्या। अच्छे बच्चे अलग जगह रहते हैं, BW में नहीं होते, मेजोरिटी में, मतलब कुछ कुछ होते हैं, मानता हूँ। जैसे तू अपने आप को मान सकता है, राइट। आ, ग्रुप निकाल रहा हूँ यार। तो ये तो मैंने तो निकाला नहीं, ऐसे ही करवा रहा था रैंडमली, चल ऐसे ही बना देते हैं कुछ तुम्हारे लिए।
ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, लेट से ये जो एंड है यहाँ पर टेम्परेचर है T1, और जो ये जो एंड है यहाँ पर टेम्परेचर है T2। ये जो लेंथ है ये है R1, और ये जो रेडियस है वो है R2। इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ थर्मल कंडक्टिविटी के, और वो के एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है, K0 R। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें थर्मल करंट कितना फ्लो हो रहा हो, आई थर्मल। तो तुम ऐसे देखो, अगर हम लेट से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे आए और एक डीआर का डिफरेंशियल एलिमेंट लें। अच्छा, ये चैनल जो है ना मेरा यूट्यूब वाला, इसको थोड़ा यार हेल्प करवाना, ठीक है। और अगर कोई, अगर तुम्हें किसी जानते हो किसी को, क्योंकि जो मेरा डिजिटल प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसे बताना इसके बारे में, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैंने बोला तो ठीक ओके। है। तो इसका जो डीआर लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, डीआर अपॉन के। अब तुम ऐसे देखो, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें कुछ ग्लिच है ब्रो, एक मिनट। ये तो अभी छोड़ दो, इसमें दो तीन केस पॉसिबल है। जब इस डायरेक्शन से हीट सप्लाई करेंगे तो अलग बात होगी, इससे करेंगे तो अलग होगा। ये देखो चेंज हो रहा है, ये जो देखो, पहले पहले जो लेंथ है वो अलग है, 2 पाई आर है, राइट, जिसमें इफेक्टिव, इसमें ऐसे करंट नहीं फ्लो होगा, इफेक्टिवली होगा भी तो, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ये देखो, ये जो थिकनेस है ये कांस्टेंट मैं मानता हूँ। तुम ऐसे नहीं ले सकते एलिमेंट, ये ऐसे ले सकते हो, राइट। एक सेकंड में बता दूं मैं क्या कहता हूँ। तुम ऐसे ले सकते हो, ऐसे एलिमेंट लोगे तो अलग बात हो जाएगी, पूरा लेंथ फ्लक्चुएट करेगा। तो ठीक है, जब ऐसे करंट बहेगा ना तो बात अलग हो जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस अगर यहाँ पे T1 है तो अलग है, और अगर यहाँ पे T2 है तो अलग केस है। और जब यहाँ पे T1 हो जाए और यहाँ पे T2 हो जाए तब अलग हो जाएगा। समझ आ रही है बात? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज तो, डायरेक्शनल। देखो देखो मैं समझा रहा हूँ। लेट से मैंने करंट, ये जो है ये जो एंड है इसका टेम्परेचर T1 है, और लेट से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो T2 है। और फिर मैं पूछूं, इसका रेडियस R1 है, इस पे से जहाँ से ले रहे हैं, और इसका R2 है। और फिर मैं पूछूं कि थर्मल करंट कितना होगा, तो तुम ऐसे देखो, और इसके बीच में मीडियम फ्लो भरा हुआ है। एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, ये के है अगर, तो लेट से यहाँ से तुम आए अगर, आर डिस्टेंस पे आए, और तुमने ये ऐसे लेंथ ली, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर लेंथ होगी, लेंथ थी। सॉरी, आर नहीं होगी, सॉरी सॉरी। ये लेट से एंगल जो है ये थीटा की मैंने, तो ये कितना होगा, आर थीटा होगा ना। भाई आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। हम्म। तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, आर इंटू थीटा। अब तुम थर्मल करंट क्या हाँ लिखोगे, आई थर्मल, मतलब डी आर क्या लिखोगे। तो कितने लेंथ के लॉन्ग फ्लो हो रहा है, तो ये जो लेंथ है वो आर थीटा है, एल अपॉन के ए। और अगर के को मैंने के मान लिया लेट से, के अपॉन के ए, और ये एरिया कितना है पर्टिकुलरली, अगर तो मैं इसकी थिकनेस यहाँ पे टी दे दूं, ये जो है ये अगर टी है, तो टी इंटू, देख रहे हैं, आर इंटू थीटा। समझ आ रहा है? थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा। अच्छा चलो, कल इस पर डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें आ रही हैं निकल करके। ठीक है, कल करते हैं, ठीक है। तुम ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये एसबीटी में एक क्वेश्चन था, वो करंट में था। तुम अपने, अब तुम शीट वगैरह एक बार थ्योरी रिवाइज करना और शीट ट्राई करना, ठीक है। ठीक है ठीक है। शीट मतलब पीवाईक्यू वगैरह ट्राई करना, ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर। और फिर रेडिएशन ले लेंगे और थर्मोडायनेमिक्स ले लेंगे, फिर ये चैप्टर में हीट भी खत्म हो ठीक। जाएगा। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग बचेगी, ये तो मैं मतलब थोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो तुम रिवाइज रिवाइज करने में थोड़ा टाइम कम से कम वेस्ट हो, इसलिए मैंने कुछ सेशन चैप्टर वगैरह टाइम के अकॉर्डिंग। ये करिकुलम का पार्ट नहीं है। ओके। ओके। ओके।